पुराने समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम कर्म बुद्धि और एक का नाम पाप बुद्धि था। दोनों गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन की बात है। पाप बुद्धि ने सोचा क्यों न हम बाहर जाकर पैसा कमाते हैं। पैसा कमा के बहुत ही अमीर आदमी बन जाएंगे। और सोचते सोचते वह ये सोचता है कि मैं क्यों न कर्म बुद्धि को लेकर चलता हूँ और उसका पैसा वहाँ से छीन लूँगा, किसी तरह से उसका पैसा हड़प लूँगा। यह सोचकर वो बहुत खुश होता है। यह बात सोचकर उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो बहुत खुश होता है कि मैं उसका पैसा छीन लूँगा और बड़ा आदमी बन जाऊँगा। यह सब सोच कर के वह कर्म बुद्धि के घर पे चला जाता है। पाप बुद्धि कर्म बुद्धि से बात करके उसको वहाँ से कमाने के लिए लेकर चला जाता है। और फिर 1 महीने बाद पैसा कमाने के बाद क्या होता है। कर्म बुद्धि, हम लोग पैसा बहुत कमा लिए, चलो अब घर पे चलते हैं। तुम सही बोल रहे हो, चलो हम लोग घर पे चलते हैं, बहुत दिन हो गया। फिर दोनों घर पे चल देते हैं। अरे दोस्त कर्म बुद्धि, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर पैसा लेकर घर पे जाएंगे तो बहुत लोग पैसा मांग लेंगे, कुछ लोग चोरी भी कर सकते हैं, पैसा इस तरह खत्म हो जाएगा। अगर घर पे ले जाएंगे तो कोई मांगने वालों की भी लाइन लग जाएगी, इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ, पैसे को इधर ही हम लोग छुपा देते हैं और बाद आधा पैसा लेकर चलते हैं, बांट लेंगे और बाद में पैसा आएंगे और आधा लेकर जाएंगे तो दोनों पैसा हम लोग आधा आधा फिर बांट लेंगे। आधा तुम रख दो, आधा मैं रख देता हूँ। तुम सही बोल रहे हो, पैसा यहीं पर रख देते हैं, घर पे जाएंगे तो कोई मांग लेगा खर्च होगा। चलो ठीक है, रख देते हैं यहीं पे। फिर क्या हुआ, पाप बुद्धि के झांसे में कर्म बुद्धि फंस जाता है और जंगल में ही आधा पैसा छुपाकर वो लोग वहीं पे पास के पेड़ के नीचे छुपाकर घर पे दोनों लोग चले जाते हैं। दोनों अपने अपने घर पे आधा पैसा लेकर चले जाते हैं और दोनों बहुत ही ऐश करते हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद बहुत खूब ऐश करते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीतता जाता है, ऐश करते रहते हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद पाप बुद्धि क्या सोचता है पाप बुद्धि सोचता है क्यों ना यार मैं अकेले जाता हूँ और वहाँ से सब पैसे अकेले हड़प कर लाऊंगा और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आधा पैसा मेरा भी मिल जाएगा, आधा और आधा कर्म बुद्धि का भी पैसा मैं छुपा ले लूंगा। यह सोचकर एक दिन वो क्या करता है, सब पैसा लाने के लिए लालच में पड़ जाता है और वहां से वो जंगल में चला जाता है सब पैसे लेने के लिए। इसी तरह कुछ दिन बीतता जाता है। फिर क्या होता है, कर्म बुद्धि का भी पैसा एक दिन खत्म हो जाता है तो कर्म बुद्धि सोचता है मैं पाप बुद्धि को लेकर जंगल में जाता हूँ। वो पाप बुद्धि के घर पे चला जाता है। अरे यार पाप बुद्धि, सुनते हो, मेरा पैसा खत्म हो गया, चलो जंगल में से पैसा लेकर चले आते हैं हम लोग। मेरा पैसा तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो चलो चलते हैं, ठीक है। दोनों जंगल में जाते हैं और पैसा खुदाई करते हैं, वहां पे नहीं मिलता है। अरे यार पाप बुद्धि, यहाँ पे पैसा नहीं है, तुम लेकर लगता है चले गए हो। सही सही बताओ, तुम पैसा लेकर चले गए हो या नहीं, झूठ मत बोलना, सही सही बताओ। नहीं नहीं, मैंने पैसा नहीं लिया है, तुमने पैसा लेकर भाग गए, तुम चोर हो। चलो राजा के पास जल्दी, तुम चोर हो। दोनों आपस को इसको चोर उसको चोर बोल के दोनों फिर राजा के पास चले जाते हैं। बोलो पाप बुद्धि, क्या बात है, कैसे आना हुआ। पाप बुद्धि सब बातें राजा को चढ़ा बढ़ा कर बता देता है कि पैसा कर्म बुद्धि ने चुराया है। नहीं नहीं राजा साहब, पाप बुद्धि ने पैसा सब लेके वहाँ से आ गया, मुझे ही चोर ठहराया, यही चोर है। ऐसा करो पाप बुद्धि और कर्म बुद्धि, तुम दोनों एक दूसरे को चोर ठहरा रहे हो। मेरे पास एक उपाय है, तुम इस उपाय से दोनों लोग का जो सच होगा वो आ जाएगा सामने। देखो यहाँ सामने आग जल रही है, ठीक है, इसमें बारी बारी हाथ डालो, अपने आप पता चल जाएगा कि ये किसका कर्म धर्म है। ठीक है, बारी बारी चलो हाथ डालो इसमें, ठीक है। नहीं नहीं राजा साहब, इससे अच्छा है, मेरे पास एक अच्छा उपाय है। वहाँ वन में एक वन देवता है, जो हम लोग को देखें वो सच बताएंगे कि कौन पैसा चुराया है। ठीक है, चलो फिर जंगल में चलते हैं। यह करते ही पाप बुद्धि सबसे पहले जंगल में जाता है और मंदिर के पीछे छुप जाता है। देखो फिर क्या हुआ। वन देवता, आप ही बता दो कि पैसा किसने चुराया है, आप सही सही बता दो किसने पैसा चुराया है। राजन सुनो, यहाँ सब पहले ये कर्म बुद्धि ही पैसा चुराया है, ठीक है, तुम उसी को चोर ठहराओ, बाकी पाप बुद्धि की कुछ गलती नहीं है, उसने पैसा नहीं चुराया। यह बात सुनते ही कर्म बुद्धि क्या करता है, सीधे मंदिर में जाता है और आग लगा देता है।
आग बहुत तेजी से जलने लगती है। जलते 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 वो जान जाता है कि उसमें वो अपनी झुलसा हुआ पाप बुद्धि बाहर आता है और अपने पूरा जो भी किया था वो सब कबूल कर लेता है। और राजा ने उसका पैसा दिलवा दिया कर्म बुद्धि का और उसको फांसी की सजा सुना दी। इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलता है कि मित्रों के साथ धोखा करने वालों के साथ यही होता है, इसलिए कभी भी मित्रों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद इसी कहानी